नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे सिंधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। यानी कि जब ग्राम के अंदर आपका प्रधान आप लोग चुन लेते हैं तो उस प्रधान के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्राम सभा की संरचना कैसे होती है। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा कि ग्राम सभा की बैठक कब होती है। और चौथे नंबर पर बात करूंगा कि ग्राम पंचायत के प्रधान के क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। ग्राम सभा क्या है साथियों, विस्तार पूर्वक आपको समझ लेना चाहिए कि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जिन लोगों को ग्राम सभा के बारे में जानकारी नहीं है वह मेरी इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें। ग्राम सभा पंचायती राज की एक आधारभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व या ग्राम, वन ग्राम, उस ग्राम के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर गठित की जाती है साथियों। यानी ग्राम का प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का सदस्य होता है। यह आप अच्छी तरीके से जान लें कि ग्राम सभा का कोई भी प्रत्येक मतदाता जिसकी आयु 18 वर्ष है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा किसी एक ग्राम या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को मिलाकर एक संस्था है। साथियों, अब मैं बात करूंगा कि ग्राम सभा की संरचना कैसे हुई। ग्राम सभा में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज एक स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोग सदस्य होते हैं। 200 या उससे अधिक की संख्या का होना आवश्यक है और प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होता है जिसे हम ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया इस नाम से वह जाना जाता है। ग्राम सभा में 1000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत सदस्य क्या, ग्राम वार्ड का सदस्य, अगर 1000 की जनसंख्या है तो एक ग्राम वार्ड का सदस्य वहां पर बनाया जाएगा। अगर 2000 की आबादी है तो 11 सदस्य ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य बनाए जाएंगे। अगर वहां पर 3000 की आबादी है तो उस ग्राम पंचायत के अंदर 12 यानी कि उस ग्राम पंचायत के अंदर 15 वार्ड सदस्यों का होना भी जरूरी है। साथियों, इसी के साथ हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठकें कैसे होती हैं और किस प्रकार बैठकों के अंदर ग्राम पंचायत काम करती है और किस किस समय पर बैठकें बुलाई जाती हैं। ग्राम सभा की बैठक, अब हम ग्राम सभा की बैठक के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन व्यक्ति इसे बुला सकता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष के अंदर 2 बार होनी जरूरी है। इसके बारे में जो वार्ड के जो सदस्य होते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर वह नोटिस दिया जाता है। बैठक अगर ग्राम प्रधान को करनी है तो अपने सदस्यों को वह नोटिस देता है जिसकी अवधि 15 दिन की होती है। साथियों, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को ही होता है। वह किसी भी असामान्य बैठक का आयोजन भी कर सकता है। यानी कि आप अगर ग्राम प्रधान यह चाहे कि वह किसी भी असामान्य स्थिति में अगर ग्राम पंचायत के सदस्यों की बैठक बुलाना चाहता है तो ग्राम प्रधान किसी भी समय असामान्य परिस्थिति में भी ग्राम पंचायत के सदस्यों की बैठक बुलाने का पूरा अधिकार रखता है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि ग्राम सभा में एक साल में 2 बैठक का होना जरूरी है। यानी कि पहली बैठक खरीफ की फसल की कटाई के बाद और दूसरी बैठक रबी की फसल की कटाई के बाद। यह 2 बैठकों का आयोजन आवश्यक है पूरे साल के अंदर। यानी एक साल के अंदर 2 बैठक का आयोजन किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की अध्यक्षता
ग्राम प्रधान या उसकी गैर मौजूदगी में उप ग्राम प्रधान करता है। दोनों ही की अगर अनुपस्थिति हो, यानी कि दोनों ही उपस्थित अगर नहीं है, तो ग्राम पंचायत के सदस्य को, जिसे ग्राम प्रधान मनोनीत कर सकता है, जिला पंचायती राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप में मांग करने अथवा ग्राम पंचायत सदस्यों की मांग पर ग्राम प्रधान के द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक को बुलाया जा सकता है। साथियों, मैं आपको इसलिए इन बैठकों के आयोजन के बारे में बता रहा हूं कि मेरे ग्राम में भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस बात को नहीं जानते हैं, और अधिकतर मैं जिस भी गांव के अंदर गया हूं तो गांव के लोगों का अधिकतर बैठक से कोई मतलब नहीं होता, और बैठक का उन लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर कब ओपन बैठक होती है और कब हमारी ग्राम पंचायत के अंदर किस किस समय पर रबी की फसल या खरीफ की फसल कटने के बाद निश्चित 2 बैठक का होना जरूरी है। और उस बैठक के अंदर जाकर ग्राम का वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात भी रख सकता है, अगर ओपन बैठक आपके ग्राम प्रधान ने बुलाई हुई है तो। साथियों, यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजन नहीं करता है तो यह बैठक उस तारीख, जिस तारीख को ग्राम प्रधान ने बैठक बुलाई थी, उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी, जिस तारीख को ग्राम प्रधान ने बैठक बुलाने की मांग की गई थी ग्राम प्रधान की ओर से। ग्राम सभा की बैठक के लिए सदस्यों के 5वें भाग की अनुपस्थिति, यानी कि अगर ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड सदस्य हैं तो उनकी उपस्थिति यानी 5वां भाग की संख्या का होना बहुत जरूरी है। और साथियों, आपको बता दूं कि अगर कोरम, यानी जो कोरम है वह सदस्यों का जो गणमान्य हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, अगर उनके 5वीं संख्या की उपस्थिति नहीं होती है तो वह बैठक रद्द हो जाती है। तो अगर ग्राम पंचायत की वार्ड के मेंबरों की या ग्राम प्रधान के द्वारा बुलाए गए बैठक के आयोजन के अंदर अगर ग्राम पंचायतों के वार्ड के सदस्यों की 5वीं संख्या का उपस्थित होना नहीं है तो समझे वह बैठक रद्द है। तो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि किसी भी ग्राम प्रधान से आप पता कीजिए कि ग्राम प्रधान के क्या अधिकार हैं, यानी ग्राम सभा के क्या कार्य हैं। तो मुश्किल से 10 प्रधानों में से एक समझदार व्यक्ति ही ग्राम प्रधान बताएगा कि ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, ग्राम सभा क्या काम करती है। तो साथियों, इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्राम सभा के क्या काम होते हैं और क्या कार्य ग्राम सभा को करने चाहिए। शुरुआत करते हैं नंबर 1। ग्राम सभा ग्राम के हित में योजना बनाती है और उन्हें लागू करती है। सबसे पहला काम है ग्राम सभा का यह। दूसरे नंबर पर ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बजट पारित कर एक तृण नियम बनाती है साथियों। और तीसरा नंबर है सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना। अब आप देखिए कि ग्राम प्रधान आपके आसपास या आपके गांव के अंदर जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उनका कैसे रक्षा करते हैं और कैसे उन सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग लोग उन्हीं के ही लोग करते हैं। और साथियों, आप लोगों को बता दूं कि गांव के अंदर जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो हर व्यक्ति जीतने वाला जो ग्राम प्रधान होता है तो वह भला ग्राम पंचायत का नहीं, वह अपने लोगों का भला करता है या फिर अपना भला करता है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है ताकि भविष्य में अगर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कोई प्रधान बनता है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपकी ग्राम सभा क्या क्या कार्य कर सकती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर के कार्य को साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि लाभार्थियों का चिन्हित करता है,
ग्राम प्रधान। चौथा नंबर यह है। अब लाभार्थियों का चिन्हित कैसे करता है कि आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति के पास जो बीपीएल की श्रेणी से नीचे आता है उस व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराना, या 60 साल के उस वृद्धा को या वृद्धा पेंशन उस व्यक्ति को दिलवाना जो पेंशन का पात्र है। ये काम ग्राम प्रधान का होता है। या किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, यह भी काम लाभार्थी को पहुंचाने का, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम यह ग्राम प्रधान का होता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, ग्राम सभा का। यह भी एक कार्य बहुत ही जरूरी है। जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही ग्राम पंचायत का वह अध्यक्ष जो आप लोगों के द्वारा ग्राम प्रधान बनाया गया है वह जन सुनवाई करेगा और उस जन सुनवाई के अंदर पारदर्शिता लाने का काम करेगा। यानी कि अगर ग्राम प्रधान की ओर से या ग्राम पंचायत की ओर से किसी सड़क को बनाया गया है या किसी आरसीसी का निर्माण किया गया है तो उसकी पूरी पारदर्शिता यानी कि उसका खर्च का ब्यौरा पूरा पारदर्शिता के साथ ग्राम प्रधान का वह काम है कि उसे पूरी पारदर्शिता से अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को और अपने वार्ड के मेंबरों से पूरी पारदर्शिता रखे, ना कि उसे छिपाए। अब 6 नंबर की बात करते हैं कि ग्राम सभा का कार्य। 6 नंबर, शिक्षा के कार्यक्रम की व्यवस्था करना। यह भी ग्राम प्रधान के अधिकार में ही आता है साथियों। और 7वां नंबर है अन्य मामले, यानी जो अन्य मामले जो पहले से तय हैं, जैसे परिवार कल्याण, दूसरे नंबर पर पर्यावरण सुधार और तीसरे नंबर पर टीकाकरण। यह मामले ग्राम प्रधान के ही अधिकार के अंदर आते हैं। साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो के माध्यम से यह मेरी बात उन लोगों तक जरूर पहुंच रही होगी जो लोग ग्राम प्रधान के अधिकारों को नहीं जानते, जो लोग यह नहीं जानते कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, जो लोग यह नहीं जानते कि ग्राम प्रधान के द्वारा बुलाई गई मीटिंगों के अंदर क्या होता है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, इस बार बहुत ही जल्द चुनाव आने वाला है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस बार ऐसा ग्राम प्रधान आप लोग चुने कि जो ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्माण के अंदर अपनी पूरी पारदर्शिता और अपनी पूरी ईमानदारी से काम करे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुदा हाफिज। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।